जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आपका एहसास मेरी हर सांस में महकता है। आपका सिमरन मेरी रूह में बसता है। आपका नाम मेरे होठों पर सदा रहता है। आप मुझ में हैं हर पल हर जगह, हर घड़ी हो या सिमरन आपका हर समय मेरे साथ रहता है। जी हाँ संगत जी, ऐसे ही सिमरन हर वह संगत करती है जिन पर गुरु जी की मेहर बनी है। आज का सत्संग जर्मनी से कौशिक आंटी का सुनेंगे, जिन पर गुरु जी की बहुत मेहर रही है। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्मदिन पर मिला था। मेरे पिता कमांडर दर्शन के लिए जाते रहते थे और मैं और मेरी दोनों बहनें कभी नहीं गए थे। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्र रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू में से बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर बीसीए और एमसीए पाठ्यक्रम में केवल 3% ही विद्यार्थी पहली बार में पास होते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने केवल एक टाइम एग्ज़ाम देकर ही बीसीए नहीं बल्कि एमसीए ही भी पास कर लिया। मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। ये कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की जिस जो इतनी सामान्य है अपनी स्टडीज़ में, वो एक साथ ही सब कर सकती है। ये केवल गुरु कृपा से ही हो सका। मैं ये सब करने में समर्थ इसलिए हुई क्योंकि गुरुजी का साथ मेरे साथ था। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के तो इनके लिए जाना शुरू कर दिया। एमसीए के दौरान मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए वहाँ पर गए, तो मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे 10,000 रुपए की नौकरी के लिए प्रार्थना की। मुझे पता नहीं माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपए का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने ही अमाउंट की प्रार्थना क्यों करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, इसलिए उन्होंने उतने की ही प्रार्थना की। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएँ समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के सामने पहुँची, तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह उस इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया। किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ से चिढ़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना की। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता-पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता-पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वीकेंड में वहाँ जाने का निर्णय किया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, किंतु वह अधूरा-सा था, इसलिए मेरे माता-पिता का वहाँ जाने जाने का विचार नहीं बना। परंतु जब घर से निकलने वाले थे, तो उस परिवार से लड़के के पिता का फ़ोन आया। क्योंकि वो फरीदाबाद ही जा रहे थे, उन्होंने मेरे ससुराल जाने का भी निर्णय लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुशल-पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में आधी रात को मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएँगे। इस समय तक विदेश जाने का विचार मेरे मन तक में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि हम वहाँ जाकर हम आनंदपूर्वक रह पाएँगे। किंतु 2 वर्ष के उपरांत परिस्थितियाँ अलग हो गई थी। मैं सरप्राइज़ थी कि समय घटते हुए घटनाएँ देखकर मैं प्रश्न करती थी, हमारे जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई। गुरुजी को स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन पर ही इंटरव्यू हुआ। हालाँकि वो अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, मुझे नौकरी मिल चुकी थी। अब मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि मैं टेंशन में लूँ। मैं और मेरे प्रियजनों पर गुरुजी ने ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखी। ऐसे ही सत्संग गुड़गाँव के जीतू अंकल का है, जो कि वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पर बात होते ही अपने पिता के बेड के पास पहुँच गए। उनको हाई बीपी के कारण उनको कुमाऊँ की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर में एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कराया था। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले ही दे रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाह रहे थे कि क्या वे शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सच था।
गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास ही रहें तो अच्छा है। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। इसलिए मेरे पिता उस हाई बीपी से रिकवर नहीं कर पा रहे थे। जब यह अनहोनी हुई तो वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह वह हल्द्वानी में संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दिल का दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे पिता की नाक से खून निकलने लगा और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया और यदि ऐसा नहीं होता तो संभवत घातक हार्ट अटैक हो सकता था या पैरालिसिस भी हो सकता था। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन ना मानने पर अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वस्थ लाभ लेने के बाद हम सब गुड़गाँव आए। वहीं पर स्वस्थ लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के ब्लड प्रेशर की अत्यधिक चिंता थी, वह कम नहीं हो रहा था। चिंता व्यर्थ थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लगे हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिससे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वो मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भर लंगर भी खाया। यहाँ डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था, क्योंकि उनके उन्हें हल्का नमक रहित भोजन खाने का ही निश्चित रूप से कहा गया था और गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण बेड रेस्ट का भी निर्देश था, पर वे बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह बाद हम आश्चर्यचकित रह गए जब सिर्फ लोटे से जल ग्रहण करने के बाद मेरे पिता के स्वास्थ्य में अद्भुतपूर्व सुधार आया। उनका बीपी भी कम हो गया। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा की इतनी अत्यधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वे अनुमति दें, तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।